हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको बताई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अभी हैप्पी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, मात्र 2 दिन और बचे हुए हैं, तो इस ऑफर का आप अभी फायदा उठा सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है न्यू ईयर, कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस न्यू ईयर आपको टाइप करना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। आपको ई बुक और कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं? तो रामसर साइट की संख्या अब हो चुकी है दोस्तों 9, एक और बढ़ गया है। चलिए, उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन हुआ? तो नैनीताल में हुआ था। दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया हुआ है। अच्छा, कल दोस्तों दिसंबर मंथ का पार्ट 2 आ चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा। आजकल यूट्यूब पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है। तो आप लोग दोस्तों एक बार फिर से सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस करके आल पर क्लिक कर लो। जब आल पर क्लिक कर लोगे तब सभी वीडियो का नोटिफिकेशन शायद आए, ठीक है ना। तो आप याद रखिए, दिसंबर 2021 का जो पार्ट 2 था वो आ गई है। इसको जाकर के आप आज आपको देखना है, ठीक है। जब भी टाइम मिले 1 घंटे का समय निकालो, जाओ देखो, दिसंबर मंथ का बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। विश्व ब्रेल दिवस या वर्ल्ड ब्रेल डे, ये लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है दोस्तों। लुई ब्रेल वही थे जिन्होंने जो दृष्टिबाधित होते हैं या जो देखने में असमर्थ होते हैं उनके लिए एक लिपि की खोज की थी। एक लिपि जिसका नाम है ब्रेल लिपि, उसकी खोज की थी। तो याद रखिएगा, ब्रेल लिपि जो होती है दोस्तों वो दृष्टिबाधित लोगों के लिए पढ़ने का लिखने का एक तरीका होता है, वो एक लिपि होती है। तो उसकी खोज लुई ब्रेल ने की थी। इसी वजह से उनकी जयंती को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। क्लियर। हाल ही में किस देश ने तिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रसिया ने जरकॉन मिसाइल का हाइपरसोनिक जो कि है इसका क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। देखिए, इसे तिसरकॉन लिखिए या जरकॉन लिखिए, दोनों एक ही है। रसियन लैंग्वेज में तिसरकॉन होता है और हम लोग इंग्लिश में अगर बात करेंगे या कहें हिंदी में बात करेंगे तो जरकॉन कहेंगे, ठीक है ना। मिसाइल एक ही है, अलग नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। तो देखिए, तिसरकॉन या जरकॉन मिसाइल जो है इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग किया है अभी हाल ही में रसिया ने। एक बार फिर से किया है, अभी कुछ दिन पहले ही किया था, एक बार अभी फिर से किया है इसने। ओके, ये एक हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक क्या होता है? देखिए, आपको बताया भी गया था शायद कि ध्वनि की जो स्पीड होती है उसकी स्पीड को दोस्तों, उसकी स्पीड का कितना गुना है ये सोनिक से हम लोग डिपेंड करते हैं। अगर उसी स्पीड का है तो हम लोग कहेंगे सोनिक स्पीड। अगर एक ध्वनि की जो गति है, जो स्पीड है, उसकी 1 गुना से लेकर के 5 गुना तक की स्पीड है तो हम लोग कहेंगे सुपरसोनिक। क्या कहेंगे? सुपरसोनिक स्पीड है। अगर 5 गुना से ज्यादा लेकर के 10 गुना तक है तो हम लोग बोलेंगे हाइपरसोनिक स्पीड। अच्छा, इसे हम लोग मैक में डिनोट करते हैं। मैक में हम लोग कहते हैं कि मैक है इसकी इकाई, ठीक है, सोनिक को या ध्वनि की जो गति है उसकी गुना को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये गुना की होती है, मल्टीप्लाई होता है इसमें। 1 से अगर 5 मैक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 5 मैक लिखा हुआ है, इसका मतलब है ध्वनि की गति का 5 गुना, ठीक है। तो 5 गुना तक तो सुपरसोनिक, इसके ऊपर है तो फिर हाइपरसोनिक। अब हाइपरसोनिक है इसकी स्पीड और 9 मैक की इसकी स्पीड है, यानी ध्वनि की गति का 9 गुना है और ये हाइपरसोनिक है, ठीक है, क्योंकि 5 से 10 हाइपरसोनिक होता है। समझ में आया कि नहीं? ओके, चलिए, तो 10 नए तिसरकॉन या कहे जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया रूस ने एक ही फ्रिगेट से। इसके साथ ही इसने सबमरीन से भी 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया हुआ है। तो ये सबमरीन से भी, इसका सबमरीन संस्करण जो है इसका भी परीक्षण कर चुका, इसका जो एयर संस्करण है उसका भी परीक्षण कर चुका है। ओके, जरकॉन मिसाइल अभी तक तो मानी जा रही है कि सबसे तेज मिसाइल है ये। रसिया ही सब कुछ सबसे पहले करता है दोस्तों, आपको पता होगा। अंतरिक्ष चाहे मिशन हो या फिर आप ले लो कोविड-19 की वैक्सीन या फिर इधर हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर S-400, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब में रसिया जो है वो सबसे पहले सब कुछ किया हुआ है। फिलहाल इसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर है, यानी कि 620 माइल्स। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया?
तो अभी हाल ही में दोस्तों यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन। ये अपने देश में स्मोकिंग को छोड़ने के लिए, स्मोकिंग की लत जो युवाओं में पड़ती है उसको छुड़ाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है, एक अभियान शुरू किया है, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन। ओके, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम होता है दोस्तों। और अभी हाल फिलहाल में आपको एक न्यूज़ और मिली रही होगी कि न्यूजीलैंड ने भी 2030 तक धूम्रपान से मुक्त होने का लक्ष्य रखा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम आया है, तो हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे और समझेंगे यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, किसे कहते हैं, इसमें कितने देश शामिल होते हैं। तो चलिए चलते हैं वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे हम लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ये जो ब्रिटिश आइसल्स दिख रहा है ना, इतना जो है, ये जो दो आपको एक द्वीप दिख रहे हैं, दो टाइप के द्वीप दिख रहे हैं, इसे ब्रिटिश आइसल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आइएगा आप तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड मिलेगा जिसकी राजधानी लंदन है। यहाँ पर छोटा सा मिल जाएगा आपको वेल्स। क्या मिलेगा? वेल्स मिलेगा। अब ये वेल्स हो गया, ये इंग्लैंड हो गया। इसके ऊपर यहाँ पर स्कॉटलैंड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इन तीनों देशों को, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को अगर मिला देते हैं तो ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। क्या होगा? ग्रेट ब्रिटेन। ध्यान से सुनिएगा। चलिए, ग्रेट ब्रिटेन की अगर जब भी बात की जाएगी तो आप समझेंगे स्कॉटलैंड भी है, इंग्लैंड भी है और वेल्स की बात हो रही है, इन तीनों देशों की बात हो रही है। अब यहीं पर दोस्तों, अगर यहीं पर नॉर्थ का ये आयरलैंड जोड़ दिया जाए, इधर देख रहे हैं ना आप, आयरलैंड है, यहां पर अगर आप नॉर्थ आयरलैंड जोड़ देते हैं तो फिर ये जो यहां से यहां तक का पोर्शन हो जाता है वो हो जाएगा यूके। ठीक है, यहां पर फिर से मैं बना दे रहा हूं। देखिए, ये मान लीजिए इंग्लैंड है, ये वेल्स है और ये है स्कॉटलैंड। इन तीनों को जोड़ दिए तब तो हुआ ये ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद इसको भी ले लिए, अगर इसको भी ले लिए तो ये जो पोर्शन हुआ ये कहलाया दोस्तों यूके। क्या कहलाया? यूके कहलाया। ठीक है, ये यूके कहलाया। और अगर आयरलैंड को भी कंप्लीट ले लिया जाए, पूरा का पूरा आयरलैंड कंप्लीट ले लिया जाए तो ये ब्रिटिश आइसल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रिटिश आइसल्स कहलाएगा। क्लियर? समझ में आया आपको? चलिए, तो जब यूके की बात की जाए तो आप समझिएगा कि नॉर्थन आयरलैंड और बाकी का ये ब्रिटेन, ये सभी शामिल हैं। अगला देखते हैं, राजधानी लंदन ही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक स्थापित होगा? तो जम्मू कश्मीर में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अभी हाल फिलहाल में घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर के टोटल जो 20 जिले हैं, सभी के सभी 20 जिलों में दोस्तों जिला सुशासन सूचकांक स्थापित किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों वहां पर सभी जिले जो है, सभी डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पर प्रशासनिक सुधार होगा। देखिए, एक होता है प्रशासन और एक होता है शासन। शासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है? शासन दोस्तों वो होता है जो नेता, मंत्री ये सब बनते हैं। प्रशासन वो होते हैं जो अधिकारी बनते हैं, आईएएस और आईपीएस, ये सभी प्रशासनिक होते हैं। ठीक है ना। तो ये आप अंतर समझिएगा। आप देखते होंगे गाड़ियों में उत्तर प्रदेश शासन जैसे लिखा हुआ है या मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो किसी मंत्री की गाड़ी है। ठीक है, प्रशासन के ऊपर होता है शासन। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल 20 जिलों में सुशासन सूचकांक बनाया जाएगा जिसे वहां पर प्रशासनिक सुधार किया जा सके। ठीक है ना। तो ये करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में कहां पर राइट टू पी अभियान शुरू हुआ? तो राइट टू पी अभियान दोस्तों अभी नागपुर में शुरू हुआ है। नागपुर कहां पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में है नागपुर। नागपुर में राइट टू पी कैंपेन शुरू हुआ है। ये किस लिए शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है जिससे दोस्तों सार्वजनिक स्थानों पर जहां पर दोस्तों टॉयलेट की व्यवस्था ना हो, वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था की जाए और वो जो टॉयलेट की व्यवस्था हो वो साफ सुथरा हो, सुरक्षित हो, ठीक है ना, सेफ हो और बिल्कुल फ्री हो। तो इस प्रकार से टॉयलेट उपलब्ध कराने के लिए ये राइट टू कैंपेन चलाया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, नागपुर में। और ये नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा यानी कि नागपुर नगर निगम के द्वारा चलाया गया है। अच्छा, नागपुर ही दोस्तों आपको याद रखना है जहां पर 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और इसी की याद में 10 जनवरी को ही 2006 से मनाया जाने लगा विश्व हिंदी दिवस। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दोस्तों जनवरी का महीना चल रहा है और बस कुछ दिनों के बाद ही 10 जनवरी आने वाला है, तो हम सभी लोग मनाएंगे विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो नागपुर आप वहां से याद रखेंगे। अगला देखते हैं, 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो
तो दोस्तों 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की, जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। वित्त मंत्री ही अध्यक्षता करते हैं जीएसटी काउंसिल की, ठीक है। तो वित्त मंत्री अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। अब इस बार वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बार वाला क्वेश्चन क्यों लिया है मैंने, क्योंकि दोस्तों 46वीं जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग है ये ठीक आप लोग देखो 1 महीने पहले आई है, जब बजट पेश हो रहा है। बजट कब आता है, बजट 1 फरवरी को पेश होता है, इसको आप याद रखना है। डायरेक्टली यही पूछा गया है एग्जाम में, यही डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि बजट कब पेश होता है, किस दिन। तो आप याद रखेंगे 1 फरवरी को पेश होता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना। तो उसके जस्ट पहले आया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें बहुत सारे, क्योंकि ये काउंसिल की बैठक है तो इसमें बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए जाएंगे जो हो सकता है जिसका इफेक्ट डायरेक्टली देखने को मिले आपको अगले आने वाले बजट में, ठीक है। यहाँ पर अभी डिसीजन लिया गया है कि कपड़ा क्षेत्र में 12% से हटा करके, जो बातचीत चल रही थी कि 12% हो सकता है टैक्स, वो ना होकर के 5% ही रहेगा, जो कि वर्तमान में चल रहा है जीएसटी टैक्सेस। जीएसटी के बारे में दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इस पर सोच रहा हूँ आपको एक नई और ताज़ी फ्रेश वीडियो दे दूँ जिसमें सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाए, ठीक है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में तो वेट कीजिएगा, 2-3 दिनों में आ जाएगी वो वीडियो भी, ठीक है ना। अभी कुछ वीडियो जो पेंडिंग लगी हुई हैं उसको भी बना दूंगा। अभी दिसंबर मंथ की कल वीडियो आई है तो उसको आप जरूर देखिएगा। इसके बाद आज डीआरडीओ की वीडियो आ जाएगी, कल ही आ जाती लेकिन वही मंथली के चक्कर में आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद महोत्सव मेले लगा हुआ है वो वीडियो आएगी। ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक आपका क्लियर कराया जाएगा। देखिए आपके कमेंट्स सारे पढ़ता हूँ, सारे के सारे कमेंट्स को लिया जाता है कि कौन से वीडियो आपको चाहिए। आप लोग जो कमेंट करके बताए रहते हो उसकी लिस्ट बनती है प्रॉपर, तो आप लोगों ने ही ये सजेस्ट किया हुआ है तो इसकी लिस्ट बनी हुई है। वीडियो आएगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन वीडियो आएगी, शानदार आएगी। अच्छा, एक पॉइंट जाते जाते याद रखिएगा इस क्वेश्चन से कि वर्चुअली बजट पिछली बार पेश हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ था क्योंकि कोरोना महामारी चल रही थी, इस वजह से वर्चुअल तरीके से पहली बार बजट पिछली बार पेश हुआ था। अब की बार तो ऐसे हालात नहीं लग रहे हैं, सीधा सीधा संसद में हो सकता है पेश हो, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। ओएनजीसी से कर लीजिए। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी? तो दोस्तों ये बन गई हैं अलका मित्तल। अलका मित्तल ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस अथॉरिटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई सीएमडी बन गई हैं, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। अलका मित्तल यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं, तो इनको नियुक्त किया गया है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही मैंने महारत्न कंपनियों पर वीडियो बनाई थी और ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, जब महारत्न कंपनियों पर वीडियो आती है तो तुरंत 1-2 दिनों में किसी न किसी महारत्न कंपनी के डायरेक्टर बदल जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर से उसकी वीडियो डिलीट करके दोबारा से अपलोड कर दी जाएगी अपडेट करके, ठीक है। उसमें 11 महारत्न कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताया था ना, और साथ ही साथ मैंने ओएनजीसी के बारे में भी बताया था। तो फिलहाल ओएनजीसी आप अपडेट कर लेंगे, वहाँ पर अलका मित्तल हो जाएंगी नई महानिदेशक, ठीक है। जब भी टाइम मिलेगा अपडेटेड वीडियो डाल दी जाएगी। तो फिलहाल सुभाष कुमार जी की जगह पर आई हुई हैं ओएनजीसी की, ये बन गए हैं नई सीएमडी। एक महारत्न कंपनी है, टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं और 11वीं महारत्न कंपनी कौन है? पीएफसीएल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। अभी 2021 में ही इसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ था, ठीक है ना। चलिए पीएफसीएल को, तो चलिए बात करते हैं ब्रह्मास्त्र ई बुक की। दोस्तों जनवरी से दिसंबर की ई बुक आ चुकी है, इंग्लिश संस्करण भी आ चुका है। तो बहुत से लोग जो इतने दिनों से कमेंट कर रहे थे इंग्लिश की ई बुक कब आएगी, जा करके अब ले सकते हैं। इंग्लिश में भी ई बुक आ चुकी है ब्रह्मास्त्र की, और हिंदी की तो आई ही थी। इस पर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है न्यू ईयर कूपन कोड यूज करने पर, ठीक है। तो 50% प्लस 20% आप पा सकते हैं। न्यू ईयर कूपन कोड आपको यूज करना है कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस। एमजेटी ऐप से आप इसे ले सकते हैं। अगर मान लीजिए एमजेटी ऐप से लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लिंक व्हाट्सएप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इंस्टा मोजो का भी लिंक दिया गया है, तो आप वेबसाइट से भी जा करके ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच आया हुआ है। इस बैच में दोस्तों बहुत सारी खास बातें हैं। सबसे बड़ी तो यही है कि अगर आप इस पर कूपन कोड अभी यूज करते हो तो 2 दिनों तक के लिए, 2 दिनों तक बोले तो आज और कल के लिए दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 374 में मिल जाने वाला है। 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ले सकते हो उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच को।
चैप्टर वाइज क्लासेज हैं, ई बुक फ्री है, यूपी जेके की स्पेशल क्लासेज चलाई जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की सभी जो भी चैप्टर्स होंगे सभी का बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ इसमें क्लासेज चलाई जा रही हैं। इकोनॉमी वगैरह की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास 3-4 दिन से शुरू हो चुकी है, तो आप जा करके देखिए उसकी क्लासेस को, ठीक है। काफ़ी वीडियोज आ चुकी हैं, तो आप लेट मत कीजिए डिसीजन लेने में, आप जा करके इसे देख सकते हैं। अगला, हाल ही में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो दोस्तों वो बन गए हैं जानवी डांगेती। जानवी डांगेती ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। नासा का जो एक प्रोग्राम है, नासा का एक प्रोग्राम है IASP प्रोग्राम, यानी इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष प्रोग्राम, इसको पूरा करने वाली पहली और एकमात्र भारतीय बन गई हैं जानवी डांगेती। तो ये आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी के पल्लाकुल्लू की रहने वाली हैं, 19 वर्षीय लड़की हैं। तो नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया था अपना प्रोग्राम, तो उसमें इन्होंने पूरा किया है उस प्रोग्राम को। क्लियर है? नासा के बारे में बात करें तो नासा दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। बिल नेल्सन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नासा से याद होगा आपको पार्कर प्रोब, तो इसका ये जो पार्कर प्रोब है दोस्तों, ये सौर मिशन था एक प्रकार से, तो सूर्य के कोरोना तक ये पहुंच चुका है। कोरोना आप जानते हो ना, सूर्य के बाहरी परत को बोलते हैं कोरोना, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों नासा अभी और चर्चे में आया था कि इसने अभी अपना टेलीस्कोप लॉन्च किया था, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया था। नाम क्या था उसका? जेम्स वेब स्पेस, ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये दुनिया का सबसे बड़ा था और इसने लॉन्च किया है नासा ने। अगला, शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी आपको पता होगा केंद्र सरकार ने एक नियम पारित किया था, एक विधेयक लाने की घोषणा की थी कि 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष तक कर दिया जाएगा लड़कियों की मिनिमम एज शादी की योग्यता वाली, ठीक है। यानी अब लड़कियों की शादी के लिए जो पहले था ना कि 18 वर्ष के बाद ही हो शादी, अब वो बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया था। तो अब इसके लिए इस पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई और इस समिति का नाम है सुष्मिता देव समिति। क्या नाम है? सुष्मिता देव समिति नाम है इसका, तो इसको आप याद रखेंगे। इस समिति में सुष्मिता देव जी जो हैं ये इन्हीं के नाम पर है, ये एकमात्र महिला हैं इस समिति में शामिल होने वाली। टोटल इस समिति में 31 सदस्य हैं, लेकिन 31 में इकलौती महिला यही हैं और इन्हीं के नाम पर इस समिति का गठन किया गया है। ये टीएमसी की सांसद हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो जो बाल विवाह विधेयक आया था, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक आया था, इसकी जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया है और इसके तहत यही जांच किया जाएगा कि क्या ये डिसीजन लेना ठीक होगा या नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, या किस बेसिस पर सरकार ने ये डिसीजन लिया है, इससे क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है या लॉन्ग टर्म में क्या क्या फायदा होगा। तो यानी पुनर्विचार करने के लिए ये समिति गठित की गई है। अगला, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय की नई सचिव बन गई हैं दोस्तों विनी महाजन। विनी महाजन एक IAS ऑफिसर हैं और ये वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं। इनको जल शक्ति मंत्रालय, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है, उसमें सचिव नियुक्त कर दिया गया है, सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले ये पंजाब की मुख्य सचिव थी। इससे भी पहले 2007 से 2012 के बीच में ये प्रधानमंत्री की संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुकी हैं, इसके रूप में भी काम कर चुकी हैं। तो ये फिलहाल अब जल शक्ति मंत्रालय की नई सचिव बनेंगी। ओके, अभी आपको पता होगा दोस्तों विक्रम मिश्री जो हैं वो भारत में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या कहें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं, तो उनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और न्यू ईयर ऑफर का फायदा उठाना मत भूलिए। 2 दिन और शेष बचे हैं, 2 दिनों के बाद ऑफर समाप्त हो जाएगा। MZT ऐप पर ये ऑफर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी इशू है आपको क्लियर कराना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना, तो व्हाट्सएप करिए और पता कीजिए इसके बारे में। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है, ये आपको बताना है। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने वाला पहला देश कौन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको पता हो तो बताइए। डिटेल भी लिख सकते हो तो डिटेल भी लिखिए। रात में दोस्तों करंट अफेयर शो होता है डेली 9 PM पर, तो आप लोग जुड़ा कीजिए।
9 PM पर, और वहाँ पर आपको करंट अफेयर का रिवीजन करवाया जा रहा है जनवरी से दिसंबर तक का। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से डिजिटल बोर्ड पर आकर के मैं आपको पढ़ाता हूँ रिवीजन के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डेली 9 PM पर रात में करंट अफेयर्स, तो उसके बाद जाओ सो। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कराई जाती रहती हैं। MJT ऐप पर आपको सारे वीडियो कोर्सेज, सारे पेड मटेरियल्स मिल जाएंगे। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों, मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।